बेटा जरा अपने मन से एक सवाल पूछो, क्या सच में तुम पढ़ने में कमजोर हो या तुम्हारा मन थक गया है? क्योंकि सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान पढ़ने में कमजोर पैदा नहीं होता, बस उसकी परिस्थितियां उसे कमजोर महसूस करवा देती हैं। आज मैं तुम्हें वो बात बताने आया हूं जो शायद तुम्हें किसी ने समझाई ही नहीं। तुम कहते हो कि पढ़ते हो, समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता, दिमाग चलता नहीं, लेकिन बेटा दिमाग खराब नहीं होता, दिमाग बोझ से दब जाता है। जिस दिमाग को दिन भर टेंशन, डर और तुलना में रखा जाता है, वो पढ़ाई को कैसे अपनाएगा? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि पढ़ाई तेज कैसे होती है, दिमाग को तेज कैसे बनाया जाता है, और तुम्हें कब कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि जो भी सुन रहा है वो अपनी जिंदगी में आज ही बदलाव शुरू कर दे। सबसे पहले समझो, पढ़ाई तभी तेज होती है जब मन शांत होता है। मन शांत होगा तो दिमाग खुद तेज चलेगा। तुम्हारा मन सबसे ज्यादा कब शांत होता है? जब तुम थोड़ी देर रुककर अपने भीतर झांकते हो, खुद से पूछते हो, क्या मैं सच में कमजोर हूं या मैंने खुद को कमजोर मान लिया है? बेटा, जिस दिन तुमने खुद को यह सच बोल दिया कि मैं कमजोर नहीं, बस गलत तरीके से पढ़ रहा हूं, उस दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। अब सुनो, पढ़ाई तेज करने के 3 असली नियम क्या हैं? पहला नियम, कम पढ़ो, लेकिन एक 100% ध्यान से पढ़ो। मैं नहीं कहता कि दिन भर किताब में डूबे रहो, नहीं, तुम एक बार में 25 मिनट पढ़ो और फिर 5 मिनट रुक जाओ। ये 25 मिनट तुम्हारा पूरा ध्यान किताब में लगना चाहिए। न फोन, न शोर, न तनाव, बस तुम और किताब। तुम्हारा दिमाग 25 मिनट से ज्यादा बिना ब्रेक के वैसा ध्यान दे ही नहीं सकता, यही विज्ञान कहता है। इसलिए कम पढ़ना कमजोरी नहीं, तरीका है। दूसरा नियम, जो पढ़ो उसे लिखकर दोहराओ। लिखने से दिमाग खुद मजबूर होता है समझने के लिए। जब तुम लिखते हो तो दिमाग बार बार वही लाइन अपने अंदर दोहराता है और याददाश्त गहरी होती जाती है। याद रखना बेटा, लिखा हुआ दिमाग का बोझ नहीं बनता, समझ बनता है। तीसरा नियम, खुद को पढ़ाते हुए पढ़ो। जब भी कोई टॉपिक समझ में ना आए, खुद को समझाओ जैसे किसी और को समझा रहे हो। दिमाग तब सबसे तेज चलता है जब वो समझाने की कोशिश करता है। यही टेक्निक दुनिया के टॉपर इस्तेमाल करते हैं। अब बात यह कि हमें दिन में कब कब पढ़ना चाहिए। सबसे अच्छा समय है सुबह उठने के बाद, क्योंकि तब दिमाग बिल्कुल ताजा होता है, मन खाली होता है और याददाश्त अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होती है। दूसरा टाइम होता है शाम, जब तुम दिन की थकान के बाद थोड़ा आराम करके फिर बैठते हो। और तीसरा टाइम रात को सोने से पहले 15 मिनट। इस समय पढ़ी गई चीज सबसे ज्यादा अंदर जाती है, क्योंकि नींद उसे दिमाग में फिट कर देती है। अब बात करते हैं कि पढ़ते समय मन में क्या क्या रखना चाहिए। सबसे पहले तुलना मत करो, तुलना दिमाग की ऑक्सीजन छीन लेती है। दूसरी बात, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, परफेक्ट बनने वाला कभी शुरू ही नहीं कर पाता। तीसरी बात, डर मत रखो, डर दिमाग की स्पीड को आधा कर देता है। और चौथी बात, मन में बस एक लाइन रखो, मैं सीखने आया हूं, हारने नहीं। अब वो बात जो सबसे जरूरी है, तुम कैसे पहचानोगे कि तुम सच में कमजोर नहीं, बस गलत सोच रहे हो? जब तुम पढ़ते हो और 2 मिनट में निराश हो जाते हो, ये कमजोरी नहीं, ये अधीरता है। जब तुम पढ़ते हो और मन भटकता है, ये कमजोरी नहीं, ये आदत है। जब तुम पढ़ते हो और भूल जाते हो, ये कमजोरी नहीं, ये गलत दोहराव है। और जब तुम खुद से कहते हो मैं कर नहीं सकता, ये कमजोरी नहीं, ये डर की आवाज है। कमजोर दिमाग नहीं, कमजोर सोच होती है। सोच बदलते ही दिमाग तेज चलने लगता है। और आखिर में बेटा, एक चीज जो तुम्हें आज ही करनी है, खुद से वादा कि अब से तुम पढ़ाई को बोझ मानकर नहीं, अपनी जिंदगी की चाबी मानकर चलोगे। जिस दिन तुमने ये फैसला ले लिया, उसी दिन से बुद्धि तेज होने लगती है। और हाँ, मन को शांत रखने के लिए, ध्यान को स्थिर करने के लिए, दिमाग को ठंडक देने के लिए बस एक बार दिल से कहना, राधे राधे। यह नाम मन को उतनी ही शांति देता है जितनी पढ़ाई के लिए जरूरी है। आज से तुम कमजोर नहीं, तुम शुरू हुए हो, और जिसने शुरुआत कर दी वो जीतने से कोई नहीं रोक सकता।